एक जबरदस्त परिवर्तन 5 ग्रहों का दिसंबर 2025 वृश्चिक राशि को एक्सपीरियंस होएगा ही होएगा। ये महीना शायद ही पहले आया हो, कम से कम 2025 में तो आपको ऐसी अनुभूति नहीं हुई होगी। अतः बने रहिए हमारे साथ में, आखिरी तक आपको ढेर सारी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दूंगा और बता दूंगा इस ट्रांजिट से, ये जो 5 ग्रहों की प्रबल ट्रांजिट है, इस ट्रांजिट से वृश्चिक राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि मासिक राशिफल 2025। 5 ग्रहों का राशि परिवर्तन लाएगा जबरदस्त बदलाव। हाँ, इसको डिफाइन करूं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो दोस्त। संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हर नई नोटिफिकेशन, हर नई वीडियो आप तक इंस्टेंटली पहुंच जाए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब भी 20 दिसंबर 2025 संध्या 4 बजे वृश्चिक राशि बृहत राशिफल 2026 लेके आ रहा हूं आपके लिए। आपके मोबाइल पे पॉप कर जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन करके रखा होगा तो। हाँ, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। इन्हीं बातों को अगर और विस्तार से समझना हो तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। अब मित्र, विस्तार से बताता हूं कि ये 5 ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कैसे एनर्जी से भरा हुआ है और आपको कुछ खट्टे मीठे अनुभव देके जाएगा, जिसमें कुछ पुरानी चीज, कुछ पुराना काम जो आप छोड़ आए थे वो आपको फिनिश करना होगा, कुछ नई इल्म सीखनी होगी, कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। सब बता रहा हूं वन बाय वन। और उस कड़ी में सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति, गुरुदेव का 5 दिसंबर 2025 को कर्क राशि से वापस मिथुन राशि में शिफ्ट करना अवश्यंभावी है। वो यहाँ आ जाएंगे, ये आपका अष्टम भाव है। ये बता रहा है कि कुछ चीजें ढूंढनी रह गई थी आपके लिए। अभी जब गुरुदेव यहाँ से यहाँ आए थे, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ अक्टूबर की बात है, तो इन्होंने आपके भाग्य को पॉप करके खोल दिया था। आपके प्यार मोहब्बत परवान चढ़ने लग गए थे, लेकिन आपने कुछ एनालिसिस मिस कर दिया है बॉस। कुछ चीजें और ढूंढनी रह गई हैं, कुछ बातों पे फिर से विचार करने की जरूरत है। अगर आपने उन चीजों को थोड़ा और ध्यान से देख लिया तो संभवतया जो नेक्स्ट मूव है जुपिटर का वापस यहां से यहां आने का, उस दौर में आप धन से और भाग्य से नहा जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी धन की कमी हो जाएगी। वास्तव में ये यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो ये अष्टम भाव है, यहाँ पे गुप्त तरीके से आप धन बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो पूर्ण दृष्टि है अपने ही धन भाव पे पड़ेगी और ऐसे में धन तो बैंक बैलेंस तो सूट करेगा, उसमें कोई रास्ता तो है नहीं, वो रुकेगा नहीं। क्योंकि यहाँ बैठे हुए गुरुदेव जो द्वितीय भाव को यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्ट अपनी सप्तम दृष्टि से, वही गुरुदेव यहाँ से यहाँ और यहाँ आपके हृदय भाव को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में गाड़ियों का सुख देंगे और लॉटरी का योग बनाएंगे जब बाकी के 2-3 ग्रह यहाँ पहुंच जाएंगे, जिसकी अभी अभी चर्चा में करने वाला हूं कि आपका अगला परिवर्तन। स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप मंथली प्रेडिक्शन दिसंबर 2025 के तहत अगर आपके दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट अष्टमेश लाभेश की बात की जाए, जो कि बुधदेव हैं, वो अभी एक्चुअली आपके द्वादश भाव से ट्रांजिट कर रहे हैं। वो 7 दिसंबर को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, आपके लग्न में आ जाएंगे। ऐसे में शरीर के कष्ट तो बने रहेंगे, लेकिन मानसिकता में लाभ पेंडुलम की भांति डोलने लगेगा, निकलेगा नहीं बाहर, वो डोलता रहेगा। ऐसी स्थिति में लाभ के प्रति आप बहुत कैलकुलेटिव हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम इसी 7 दिसंबर को वृश्चिक राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत आपके लग्नेश मंगलदेव आपके लग्न को छोड़ करके यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। ये धन के लिए विदा हो गए अब। और अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक योग का फॉर्मेशन होगा जहां आपको अचानक से धन की प्राप्ति ऑलमोस्ट इंश्योर हो जाएगी। अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा क्योंकि गुरुदेव यहां बैठ करके पूर्ण दृष्टि से इनको देखेंगे और ये भी पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव को देखेंगे। ऐसे में पंचमेश लग्नेश की युति अष्टम भाव में अचानकता को दर्शाएगी, सडनिटी को इनवाइट करेगी और धन की बरसात का आनंद लेंगे आप। और मित्र, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि ये कोई हल्का योग नहीं है। वास्तव में इसी समय में 15-16 दिसंबर को सूर्यदेव जो आपके कर्मेश हैं, दशमेश हैं, आपके धन भाव में पदार्पण करेंगे। अब बताइए दृष्टि और कितनी बढ़ गई।
पावर और कितना बढ़ गया। जैसे ही ये दोनों ग्रह इकट्ठा हुए तो इस भाव का पावर बहुत हाई हो गया, क्योंकि ये मित्र भाव में है, क्योंकि ये कारक ग्रह हैं आपके लिए, और इन पे शुभ ग्रह की दृष्टि धन वृष्टि को अवश्यंभावी बनाती है और वो झटके में होगी। तत्पश्चात जो एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, एक ट्रांजिट है स्कॉर्पियो मंथली प्रेडिक्शन दिसंबर 2025 के तहत, वो 19 तारीख को घटित होगा, जब आपके लग्जरी के लॉर्ड, आपके व्यापार के लॉर्ड, आपके पार्टनर के लॉर्ड, आपके स्पाउस के लॉर्ड शुक्रदेव भी यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। और इस हालत में इन दोनों ग्रहों पे शुभ ग्रह का प्रभाव आ जाएगा, संग ही गुरु की दृष्टि इन तीनों ग्रह को एक खास इफेक्ट से सराबोर कर देगी। ऐसे में चुपके चुपके प्यार, मोहब्बत, धन, आनंद, लॉटरी, सडन गेन्स, 6 बैंक बैलेंस का सूटअप कर जाना कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है भाई। ऐसा मुझे दिख रहा है। जब आपने एक्सपीरियंस कर लेना तो यहाँ आके जरूर लिखना, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। मिथ्या नहीं होता भाई, ज्ञान कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ये अलग बात है कि आपकी योग थोड़ी डिफरेंट बन रही हो। आगे बढ़ते हैं। तत्पश्चात मित्र, एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट राहु देव का शतभिषा नक्षत्र से गुजरना है, जो आपके हृदय भाव से होकर गुजर रहे हैं। वास्तव में यहाँ पे राहु का प्रेजेंस समहाउ काल सर्पयोग का भी निर्माण करता है। ऐसे में आपका चक्का घूमता नहीं था, वो अभी दिसंबर महीने ऑनवर्ड्स घूमने लग जाएगा, क्योंकि ये नक्षत्र राहु का खुद का नक्षत्र है। ऐसे में चीजें पॉजिटिव होंगी, कोई जादू नहीं होगा, दिक्कत आएगी। और अगर दिक्कत आ गई तो ऐसी हालत में आप बटुक भैरव को याद कर लेना, जो माता रानी के द्वारपाल हैं, राहु के कंट्रोलर हैं। ऐसे में आपके लिए जो अमोघ मंत्र है वो ओम बंग बटुकाय नमः है। अगर आपने इसका नित्य 108 बार पाठ किया, किसी भी शनिवार से स्टार्ट करके, तो आप चक्का जाम की स्थिति से बाहर निकल जाओगे। और क्या, यही तो आपको चाहिए था ना। बाकी सब तो अच्छा हो ही रहा है। हाँ, आपकी नॉलेज के लिए बताऊं कि आपके पंचम भाव में जहां पे शनिदेव विराजमान हैं, महीने के पहले दिन दिसंबर 2025 को चंद्रदेव भी यहाँ विराजमान हैं। ऐसे में आपके भाग्येश का आपके पंचम भाव में विराजमान होना आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता को अनंत तक पहुंचा देता है। हाँ, ये जरूर है कि इसमें एक विषयोग का निर्माण होता है, जो आपकी सोच पे कहीं ना कहीं कुठाराघात करती है और कहीं ना कहीं आपके पिता के साथ वो अंडरस्टैंडिंग मिस कराता है। ये प्रोबेबली पूरे दिसंबर के महीने हो सकता है। इसमें एक अच्छे एडजस्टमेंट की जरूरत होगी आपको। उतना ही नहीं है, आपको अपने बोलचाल में बहुत होशियारी बरतनी पड़ेगी, अपने टोनालिटी पे बहुत कंट्रोल लेके आना पड़ेगा, जो वृश्चिक राशि वालों के दिसंबर के मासिक राशिफल को बहुत ही सुगम, बहुत ही उन्नत बना देगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।